presents by Max Film Pisangan. शब्दा मार्या मर गया और शब्दा छोड़ो जिण जिण शब्दे पिछाड़िया रे ओ बिरवा का सर्ग्या का भागी तृष्णा मिट्टी भरम ना मिल गया गोरखनाथ भरी जवानी भरतरी उबिर बन गया जोगीना। बताए जाओ कि 18 वर्ष की उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में राजा भरतरी जोग ले लिए। आजकल 18 वर्ष की उम्र में आदमी खाली प्रेम रोग लिया करे। आदमी को एक ही इस उम्र में एक ही बीमारी लगती है, वो प्रेम रोग की। लेकिन आज राजा भरतरी 18 साल की उम्र में जोग ले रहे हैं, सारे रोग खत्म हो गए। इसलिए तो कहता हूं कि फोन कम चलाया करो। महिमा गाओ भगत। ओ जी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, ओ भरतरी थारी ईश्वर के वो कारण जोग फकीरी धारी, मालिक के वो कारण जोग फकीरी धारी। तृष्णा जागी वो जन मिल गया गोरख नाथ भरम ना भागी, जन मिल गया गोरख नाथ भरम ना भागी। देखो आज तक कोई भी इंसान अपनी मर्जी बाबा जी न बढ़े। कोई न कोई शब्द की चोट जद आत्मा पे लागी बीका मन में बेराग जागे और वो इंसान जोगी बने है। आज तक कोई मर्जी बाबा जी न बढ़े। अब कोई बड़ा करोड़पति संत और वह बन जाओ एक अलग बात है। राजा भरतरी के भी शब्द की चोट लागी
अगर आप 2 मिनट सुनबो चाहो तो वह मैं बात बताऊं आपने कि क्यों राजा भरतरी जोगी बने। बड़े भाव के साथ सुनना, बहुत ही सुंदर बात है। एक समय एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक गुरु महाराज की भक्ति किया करते, गुरु महाराज की सेवा करता, भक्ति करता। एक दिन गुरु महाराज खुश हुआ, बोले बेटा आप अच्छी सेवा करो, मांगो कोई वरदान मांगो। बोले महाराज गरीब आदमी है, आपकी जो इच्छा आप दे दो। गुरु महाराज खुश और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने एक अमर फल दे दी। बोला बेटा ये अमर फल ने खाजो और अमर हो जाजो, दुनिया में कदे थाने कोई काल नहीं सतावेला। घरे आया तो महाराज फूट माच गई। ब्राह्मणी तो कहे कि मुंह खाऊं, ब्राह्मण कहे कि मुंह खाऊं, तू ज्ञान खास। दो ही जना भिड़ गया। लड़ता लड़ता बात ई निर्णय पर पहुंची कि आप दो ही न खावा। आपनु प्राण प्यारो राजा भरतरी कितो महान राजा है, कितो आछो राजा है। जो जान दियो अमर फल आप राजा भरतरी ने दे दा, ताकि वह अमर हो जा और आपनो नाम अमर हो जाए। झोली में अमर फल ले और राजा भरतरी के दरबार में जार बोले, हे महाराज हाँ तो गरीब आदमी, लेकिन आप वास्ते कोई चीज लाया, आप स्वीकार करो। जदे राजा भरतरी बोले, अरे मान का तो पान ही भला है, लाओ काई चीज लायो ब्राह्मण देव। झोली मुंह अमर फल निकाल और राजा भरतरी ने हाथ में देर बोले, महाराज गुरु महाराज को प्रसाद है। और गुरु महाराज आ बात बोली कि इन्हें खाने वालों अमर हो जाए। राजा भरतरी अमर फल लिया, बहुत खुश हुआ। राजा भरतरी एक दिन मन में विचार करो कि आप लड़ाया दड़ाया में जाता रेवा, मारा तो मरणों भी पड़ सी, कोई दिन आ सका अपन मरणों भी पड़े। तो जो जाने दियो अमर फल आपन नहीं खावा और अपनी प्राण प्यारी रानी पिंगला ने यो अमर फल दे दा, ताकि वह अमर हो जाए। प्रेम की भूखी, प्रेम को भूखो राजा भरतरी वो अमर फल रानी पिंगला ने दे दियो। त्रिया चरित्र का कोई भरोसा नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी त्रिया चरित्र को नहीं समझ पाए। वह पिंगला रानी अपना महल में नौकरी करतो एक कोतवाल भी प्रेम रख्या करती। एक दिन कोतवाल बोलो, देख रानी या तो तू सुधर जा, नहीं तो जी दिन राजा भरतरी ने पतो लागसी तो बी दिन थारा और मारा दोनों का टुकड़ा टुकड़ा कर जंगल में फेंक देसी। रानी पिंगला बोली, चिंता मत कर, मारे कन्ने थारे वास्ते चीज ही आन के कोई मार ही नहीं सकते। यो अमर फल खा और अमर हो जा। जो राजा भरतरी के वास्ते अमर फल आयो, वो अमर फल कोतवाल के कन्ने चले गए। बोले ओ पकड़े अमर फल और इन्हें खा, तेने भगवान ही नहीं मार सके। नौकर जात को भी कोई भरोसा नहीं है महाराज। वो नौकर भी एक वेश्याओं प्रेम रखा करतो। तो आज वेश्या के घरे गयो और जार बोलो, तो आछो नाच दिखा। वेश्या बोली, कोई इनाम देसी? तो इनाम यान की चीज देऊं कि थने कोई मार ही नहीं सके, तू अमर हो जासी। ओ अमर फल पकड़। देखो जो भरतरी रे वास्ते आयो वो वेश्या के कन्ने पूछ। वेश्या भी अमर फल ने ले लियो। एक दिन बैठी बैठी विचार कर रही है, इंसान की जून पार भी आपा गंदो ही काम करे। अगर आपा अमर भी हो जास्या तो भी काम गंदो ही करस्या। इन वास्ते यान को अमर हो बहु का ही मतलब है। अगर अमर होने को कोई न अधिकार है तो वो राजा भरतरी ने है। जो जाने तो यो अमर फल आपने राजा भरतरी ने देनो सा। अब जटाऊ चालू उठे ही वापस पहुंच रहे हो अमर फल। झोली में अमर फल लियो, राजा भरतरी के दरबार में पहुंची। जार बोली, है महाराज गुना माफ करो, आ ना चीज आपने कोई चीज देवो चाहे स्वीकार करो। भरतरी बोला, बेटा मान का तो पानी भला, ला कई चीज लाई है। जो ही झोली में अमर फल निकालो राजा भरतरी के हाथ में दियो। भरतरी के पगा तलाऊ धरती खिसक। भरतरी विचार करे बात कही है। ओ अमर फल तो आपा दिया रानी पिंगला ने और ओ वेश्या कने क्या न पूछ। तो बोले, भाई जाती जाती या भी बता जाएगा तू लाई कटाऊं। थने यान की मूंगा मोल की चीज दियो कुणे। अब वह वेश्या घबरा गई। अब जान गई कि अब आपनो मरणो पक्को है, क्योंकि सांच बोलनो पड़सी राजा है।
बोले महाराज अगर आप मने मारो नहीं तो मैं आपने सच बताऊं, जाके उथन अभेदान दियो, तू सच बोल। वेश्या बोली महाराज यो अमर फल मैंने आपका महल में नौकरी करे कोतवाल, वो मारो प्रेमी है और वो मने लार दियो है। राजा भर्तरी विचार करे नौकर जात है चोर ले गयो हुई, तो कोतवाल ने बुलायो गयो और जो शब्द कोतवाल का मुंडा सुनिया भर्तरी रे नैना में आंसू शुरू हो गया, आंसुओं की धार पड़ने लगी। कोतवाल बोले महाराज यो अमर फल मने आपकी प्राण प्यारी रानी पिंगला दी है, वह हमारी प्रेमिका है। इतो सुनबो यो भर्तरी रा राजपाट सब छूट गया। जी त्रिया पर इतो भरोसो करया, गुरु महाराज को प्रसाद बीने दी और वही त्रिया घात करगी तो दुनियादारी ओगणगारी है। ताली बजाओ एक बार जोरदार। 20 दिन राजा भर्तरी के मन में बैराग पैदा हो गयो, जंगल में चले गयो सब कुछ छोड़। गोरखनाथ जी महाराज ने जार बोलियो महाराज दुनिया का सारा ही रंग देख लिया, अबे मैंने परमात्मा को गेलो बताओ, भक्ति दान में दो गुरु महाराज, मैं अब भक्ति करवो चाहूं। गोरखनाथ जी महाराज बोले बेटा थे राजा हो, था के बस की बात नहीं है फकीरी, हर कोई नहीं कर सके बेटा। बोले नहीं महाराज अब तो मैंने भगवान को मिलवा को गेलो, बताओ बिन टेम चोटी काट बना लिया चेला, ज्ञान सिखाना पड़ता है, ऊंच नीच की अटक नहीं भगवान को आना पड़ता है। तो राजा भर्तरी ने गोरखनाथ जी महाराज बोले बेटा शिष्य तो बन गयो, चेलो तो बन गयो, लेकिन चेला को धर्म भी जान ले। अब थने मांग मांग कर खानो पड़ेला, थारो भी पेट भरनो पड़ेला और मारो भी पेट भरनो पड़ेला। थने भिक्षा मांगनी पड़सी और सबसे पहली भिक्षा थारे घरों लानी पड़सी और थारी घरवाली रानी पिंगला ने मां बोल भिक्षा लानी पड़े। मंजूर? राजा भर्तरी ने एक ही पल में जवाब दे दिया, बोले महाराज सब कुछ मंजूर है, बस परमात्मा रो गेलो बता दो। एक बार ताली बजाओ ऐसे महाद राजा के लिए। ऐसे राजा हमारी धरती पर जन्मे, इससे बड़े गौरव की बात क्या होगी। तो ओ राजा जाओ शहरी के माही दे लहू फेरी, ओ दे लहू फेरी, अरे पिंगला ने जो मात करो मत देरी, पिंगला ने तो जो मात करो मत देरी। भिक्षा घालो भारी पिंगला मात करो मत देरी, भिक्षा घालो भारी पिंगला मात करो मत देरी। राजा गयो शहर के माई लगा रियो फेरी, ए भिक्षा गालो मारी मां पिंगला करो मत दे। जे पगा में सोना की जूतियां हुआ करती, जी शरीर पर सोना चांदी का कपड़ा हुआ करता, आज वे कपड़ा छूट और भगवा बानो धारण कर लियो। नंगे पांव राजा भर्तरी भाग रहे। बोलो आप भगवान मिलवा रे वास्ते सब कुछ छोड़ दिया और मेल की डोडिया पे खड़ो वे और आवाज लगाई अलग निरंजन, मां पिंगला भिक्षाम दई हे मां। एक जोगी आयो भिक्षा घाल मांगियो। जोगी की इतनी मीठी आवाज सुनी रानी पिंगला बीटे मेला में केस सुखारिया। अपनी दासी ने बोली है दासी देख कोई बहुत अच्छो जोगी आयो, कितनी मीठी वाणी बोल रही, जा कियो ओ मोतिया को थाल ले जा और बिन भिक्षा घाले। घूघरा बजाती हुए वह दासी नीचे आई, नीचे आर बोली रे जोगी थारो भाग बड़ो जोरदार है, पिछाड़ी नहीं पाएगा आपनो राजा भरतरी, क्योंकि रंग ढंग सब पलट गया। बोले थारो भाग बड़ो जोरदार है, देख आज थारे वास्ते रानी पिंगला मोतियारो थाल भेजिए, ला थारो बर्तन ले, थारो जन्म जन्म को दार्द दूर कर ले।
राजा भरतरी बोला, हे दासी, थारे हाथ की भिक्षा नहीं ले, भिक्षा घाले तो मां पिंगला ही मेला मो नीचे आर घाले तो ही मैं भिक्षा लूं। जदे बाद दासी बोली, रे फकीर, थारी इतनी औकात के रानी मेला मो नीचे आर तन भिक्षा घाले, वा रानी है। राजा भरतरी बोला, ए छोरी, इतनी ऊंची मत बोल, एक दिन बाजार में बिक्री तू, तन मैं खरीद लायो, बेटी की जान पाल पोसर बड़ी करो, आधी रोटी मैं खातो आधी रोटी थने देतो, और तू आज मैंने इतनी बड़ी बात करी। आंखा में आंसू भर गया। दासी विचार करियो हो राजा भरतरी जोग ले लिया, फकीर वे गया तो रोती रोती मेला में गई, और जार रानी पिंगला ने बोली, हे भाई, थारा तो भाग फूट गया, थारो राजो जोगी बनकर खड़ो क्यों। रानी पिंगला बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मारो भरतरी जोगी नहीं बन सके। बोला, देख ले नीचे क्यों, तो काई तो मेला मुझ झाके और काई बाता बन जाओ। ओ रानी खड़ी महल के माही लटैया तोड़े, लटैया तोड़े, अरे राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। ओ राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। रानी खड़ी महल के माई, थोड़ा वॉल्यूम कम करो। रानी खड़ी महल के माई लटैया तोड़े, बाड़ा ने नोच लिया, बिखेर लिया, बावड़ा की जान वे गया, धरती पर गिर पड़ा। हे राजन, एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत काई तोड़े। हे राजा, एक दिन 5 आदमियों में 7 जन्म को साथ निभावा की सौगन खाई आप, 7 फेरा लिया, और आज 18 वर्ष की उम्र में मैंने अकेली छोड़ रहा, आप जोगी बन गया। बेटे में राज संभाल वालो कोई टाबरियो भी जन्म नहीं लियो। हे राजन, जोग मती ले मन अकेली मत करो राजन। रानी बिलखने लागी, थोड़ा रीस में आई गया। रानी खड़ी महल के माई तड़पती काया, अरे थारो मरजो गोरखनाथ राज छुड़वाई। भी मोडिया के बाद ही लागो, आग लागो क्यों भी, काल मर तो आज ही मरो, मरे राजा नहीं जोगी बना दियो। रानी ने रीस में देख, राजा भरतरी बोले, हे रानी माँ, हे माँ पिंगला, गुरु महाराज ने दोष मत दो। क्यों? क्योंकि जो कुछ लिखा लीलाड़ में मेट सके ना कोई, अरे कोटि जतन करते फिरो होनी हो सो होई। हे माँ पिंगला, ये सब कर्मारा लेख, ये बेमाता का लेख, ये टाड़िया नहीं टड़े कियो, मारे कर्म में जोग लिखोड़ो में जोगी बन गयो। रानी बोली, जोगी बनवा को शौक है तो एक काम करो, मारा मेला में धूणो गालो आओ, अटे मारे मेल में धूणो गालो, मारी आंखें के सामने तपो, ताकि मैं ही 2 नाम राम जी का लेला था का दर्शन कर ला। नहीं रानी, मां पिंगला, ऐसा नहीं हो सकता। बोले, क्यों नहीं हो सकता? राजा भरतरी जवाब दियो, बोले, हे रमा, अगर मान ले कोई दिन धूनी तपता तपता मैं वापस माया मोह में लिपट जाऊं, तुम्हारे फकीरी के दाग लाग जासी, मारा गुरु महाराज की भक्ति के दाग लाग जासी। इन वास्ते मैंने आप जाने दो। ताली बजाओ एक बार जाओ। यान यान का संत महापुरुष इन भारत माँ की धरती पर जन्म गया, क्या बात है। तो अब राजा रानी सा ने समझावे काई प्रकार, ओ रानी मत दे गुराने दोषी मती दे गाड़ी, अरे मत दे गाड़ी, ओ कर्मा में ली कोड़ी, एक टड़े ना
बोली भरतरी महाराज की। बयान तो देखो मारा हूं, पहली भी हजारों भगत ही भजन ने गाया है। राजा भरतरी भिक्षा ली और भिक्षा ले गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गया। महाराज तो दूर देखता ही मुस्कुरा बला गया। आएगे बेटा? बोले हाँ गुरु महाराज आएगे। भिक्षा ले आयो? हाँ। थारे गराऊ लायो? हाँ। थारी बींदनी रोकी कौन? लड़ी कौन थारी बींदनी? नहीं रोकी तो घनी, लेकिन मैं रुक्यो नहीं गुरु महाराज। परमात्मा की लगन जो मारे लाग, लगन बिना कोई नहीं जागे। संसार में जो भी जागे ने, आज आप जाग रहे हो, कोई न कोई डोर जुड़ेड़ी ने वास्ते आप जाग रहे हो। तो गुरु महाराज बोले बेटा ज्ञान सीख सी। बोले गुरु महाराज ज्ञान के लिए तो आपके कन्ने आयो। तो जान आप बैठे और जान मैं बैठा, यान गुरु महाराज और शिष्य दो ही आमने सामने बैठा। गुरु महाराज ज्ञान सिखावो शुरू करया। अब बे राजा रियोड़ा, महान विद्वान रियोड़ा, वहां के ज्ञान कटाऊ पल्ले पड़े। थोड़ी देर में नींद आवो शुरू हो, थोड़ी देर में पलका मिलवो शुरू होगी। भरतरी बोला ए पापड़ी नींद, मैं राज छोड़ दियो, पाठ छोड़ दियो, प्राण प्यारी पिंगला छोड़ दी, लेकिन तू मने न छोड़। तू तो लारे की लारे ही घूम रही है। तो भरतरी अपनी नींद ने तानू मारे हो। देखो काई प्रकार। अरे उन घर जाजो बेरण नींद, जिन घर राम नाम नहीं भावे। ओ राम नाम नहीं भावे, राम नाम नहीं भावे, जिन घर हरि भजन नहीं भावे। रे रवा कर जाजो बेरण नींद, जिन घर हरि रा भजन नहीं भावे। मां घर जाजो बेरण नींद, जिन घर राम नाम नहीं भावे। के तो जाजो राज दवारा, के रसिया रस भोगी। के तो जाजो राज दवारा, के रसिया रस भोगी। मारो पाछो छोड़ बावड़ी, मारो पाछो छोड़ बावड़ी। रमे तो रमता जोगी, वहां घर जाजो बेरण नहीं, जिन घर राम नाम नहीं भावे। उन घर जाजो बेरण नहीं, जिन घर हरि रा भजन नहीं भावे। हमारी निंदरा यहाँ नहीं तेरा वासा। कहे भरत री सुन हमारी निंदरा, यहाँ नहीं तेरा वासा। राज छोड़ मेलिनी फकीरी, राज छोड़ मेलिनी फकीरी। राम मिलन री आशा, वागर जाजो बेरण नी, जिन घर राम नाम नहीं भावे। उन घर जाजो बेरण नी, जिन घर हरि रा भजन नहीं भावे। खूब ताना मारिया, कई पार न पड़ी, फिर भी नींद आवो शुरू हुई। अटे भी भजना में भी कई लोग आ जाया कर। मैं एक बात कहूं, अगर मान लो गाबड़ा ने नींद आ जाओ तो फिर जी प्रकार उबासी का हजारों मित्र है। एक आदमी ने उबासी आ गई, सब आर पार पूरी पंगत में उबासी आती। बी प्रकार नींद का भी वही लगना। एक आदमी नींद आई थी कि दूसरा आदमी का थोड़ा आप भी साइड लोटा ही ला, और गाबाड़ो सो गयो तो फिर वो सिखाए। इन वास्ते मत सोया करो। खूब कोशिश करी लेकिन नींद नहीं भागी। जद भरतरी बोले अगर कोई लेबाड़ो हो न तो मैं थने बेच दूं, परी फ्री में ही बेच दूं। भरतरी का बोल सुनो आप। अरे नींद रहा बेच दूं, कोई ले तो नींद रहा बेच दूं, कोई ले तो।
बोलो भरतरी महाराज की सच्ची दरबार की।